एक आवाज़ जो हर दौर में दिलों को छू गई, एक नाम जो संगीत की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। ये कहानी है सुरों की मल्लिका, हर दिल की पसंद आशा भोसले जी की। कैसे एक साधारण शुरुआत से उन्होंने बनाई अपनी अलग पहचान, कैसे हर गाने में भरा जादू और कैसे बनी करोड़ों दिलों की धड़कन। मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का इंतकाल 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में हुआ। उनकी इंतकाल की वजह और उससे जुड़ी अहम बातें नीचे दी गई हैं। मौत की वजह: मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई। हॉस्पिटल में भर्ती उन्हें 11 अप्रैल 2026 को सख्त थकान यानी एक्सट्रीम एग्जॉस्शन और सीने में इन्फेक्शन यानी चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। कार्डियक अरेस्ट: रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा भी आया था, जिसके बाद उनकी हालत मजीद बिगड़ गई और उनके जिस्म के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। आखिरी रसूमात: उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाज़ यानी स्टेट ऑनर्स के साथ किया गया। आशा जी ने अपने 7 दशक लंबे करियर में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और उनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। क्या आप आशा भोसले जी के करियर या उनके यादगार गानों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं? आशा भोसले जी का करियर लगभग 8 दशकों पर फैला हुआ है, जिसमें उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी वर्सेटैलिटी और रेंज की वजह से उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी आवाज़ों में गिना जाता है। उनके करियर और यादगार गानों की कुछ अहम बातें। यादगार गाने, आइकॉनिक सॉन्ग्स। आशा जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो रोमांटिक हों, पॉप हों, कैबरे हो या गज़ल हो। उनके कुछ सबसे मशहूर गाने ये हैं: रोमांटिक, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात और अभी न जाओ छोड़कर, हम दोनों। फन या पेपी, पिया तू अब तो आजा, कैरावान, दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा और ज़रा सा झूम लूं मैं, डीडीएलजे। क्लासिक या गज़ल, दिल चीज़ क्या है और इन आँखों की मस्ती, उम्राओ जान, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। डांस नंबर्स, ये मेरा दिल, डॉन और ओ हसीना जुल्फ़ों वाले, तीसरी मंजिल। आशा जी की वर्सेटैलिटी ऐसी थी कि वो एक तरफ उमराव जान की गंभीर गज़लें गा सकती थीं और दूसरी तरफ रंगीला 2005 के नए ज़माने के ट्रेंडी गाने। क्या आप उनके राजा आर.डी. बर्मन के साथ की लव स्टोरी या उनकी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की मज़ीद जानकारी चाहते हैं? आशा भोसले जी की ज़िंदगी के ये दो पहलू उन्हें एक लेजेंड बनाते हैं। उनकी प्रेम कहानी और उनका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों ही बेमिसाल हैं। 1. आर.डी. बर्मन, पंचम दा के साथ लव स्टोरी। आशा जी और आर.डी. बर्मन की जोड़ी म्यूज़िक और रियल लाइफ में दोनों में ही कमाल की थी। पहली मुलाकात जब आशा जी एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थीं और पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन नए-नए म्यूज़िक डायरेक्टर बने थे। उन्होंने 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल में साथ काम किया, जो दोनों के करियर का बड़ा हिट रहा। दोस्ती और प्यार, दोनों को म्यूज़िक के अलावा खाना बनाने और खाने का बहुत शौक था। यही शौक उन्हें करीब लाया। शादी 1980 में, दोनों ने 1980 में शादी की। हालांकि ये दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन उनका रिश्ता म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे कूल और क्रिएटिव रिश्ता माना जाता था। पंचम दा अक्सर आशा जी के लिए ऐसे गाने बनाते थे जो उनकी रेंज को चैलेंज करें। 2. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011। आशा भोसले जी का नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली दर्ज है। रिकॉर्ड उन्हें मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूज़िक हिस्ट्री का खिताब मिला। तफसील: 2011 तक उन्होंने लगभग 11,000 से ज़्यादा सोलो, ड्यूएट्स और कोरस बैक्ड सॉन्ग्स गाए थे, जो 20 से ज़्यादा भाषाओं में थे। वर्सेटैलिटी: उनके रिकॉर्ड की खासियत ये है कि उन्होंने क्लासिकल से लेकर पॉप, गज़ल और भजन तक हर जॉनर में गाने रिकॉर्ड किए हैं। एक दिलचस्प बात: आशा जी को कुकिंग का इतना शौक है कि उनका अपना एक रेस्टोरेंट चेन भी है, जिसका नाम है आशाज़, जो दुबई और यूके जैसे शहरों में काफ़ी मशहूर है। क्या आप उनके फिल्मी सफ़र यानी आशा वर्सेस लता मंगेशकर के बारे में या उनके रेस्टोरेंट्स की मज़ीद जानकारी चाहते हैं? ये थी आशा भोसले जी की शानदार कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और आफताब रियल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।